हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट रहेगा। तो अभी तक हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था। तो अब ध्यान दीजिए, अब हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। तो रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था, वो सरफेस रिफ्लेक्शन वहाँ होता है जहाँ पे जो सरफेस है पॉलिश्ड होता है, ठीक है, वहाँ पे रिफ्लेक्शन की फिनोमिना होती है। लेकिन रिफ्रैक्शन की फिनोमिना हमेशा ट्रांसपेरेंट मीडियम पे होती है, ठीक है। तो जैसे लेंसेज हो गए ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है, या कोई अदर मीडियम टू अदर मीडियम, ठीक है, वो एग्जांपल्स हम अभी लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ लेते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? द फिनोमिना, ये एक तरह की फिनोमिना होती है जिसमें ऑफ द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट, लाइट का जो पाथ है वो चेंज हो जाता है व्हेन इट पासेस ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब किसी एंगल पर, ठीक है, विद द नॉर्मल। जब कोई एंगल जो है नॉर्मल से कुछ एंगल बनाए उसको हम ऑब्लिकली बोलते हैं। फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। तो जनरली हम यहाँ पे देखते हैं कि दो टाइप के मीडियम होते हैं, एक रेयरर मीडियम और एक डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम वो मीडियम होता है जो डेंसर मीडियम से कम डेंसिटी वाला होता है, ठीक है। या ये बोल सकते हैं रेयरर मीडियम वो मीडियम होता है जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो फास्ट होती है, ठीक है। और डेंसर मीडियम वो होता है जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट जो है स्लो हो जाती है, स्पीड ऑफ लाइट जो है स्लो हो जाती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, स्पीड ऑफ लाइट फास्ट किस में होगी? रेयर मीडियम में होगी। और स्पीड ऑफ लाइट स्लो किस में होगी? डेंसर मीडियम में होगी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? किसी भी लाइट के पाथ में जो चेंज आता है उसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। और लाइट हमेशा ऑब्लिकली पड़नी चाहिए। अच्छा, तीसरी जो कंडीशन मैं आपको सारे वन बाय वन सारी कंडीशन समझाऊंगी। ऑब्लिकली के अलावा भी एक कंडीशन होती है जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं, तो वो थर्ड कंडीशन मैं आपको अभी समझाऊंगी, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट केस लेते हैं जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। रेयरर मीडियम में मैंने आपको बता दिया जिसके जो कम डेंसिटी वाला होगा, ठीक है। डेंसर मतलब रेयरर से ज़्यादा डेंसिटी वाला होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, एक जो इंसिडेंट लाइट है उसको हम फॉल करवाएंगे किसी भी सरफेस पर, ठीक है। ध्यान रखिए, दो सरफेस में जाएगा। एक कोई भी सरफेस ले सकते हैं, जैसे एयर टू ग्लास ले सकते हैं, ठीक है, कोई भी अलग अलग दो सरफेस, या एयर टू वाटर ले सकते हैं, ग्लास टू वाटर ले सकते हैं, कोई भी आप जो है सरफेसेस ले सकते हैं, ठीक है, मीडियम ले सकते हैं, कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो अभी मैंने यहाँ पे लिया है एयर, रेयरर मीडियम को मैंने एयर लिया है और डेंसर को मैं ग्लास या फिर वाटर, जो भी आप लेना चाहो, ठीक है, वाटर ले लेते हैं। तो अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, अब जनरली आप देखिए एक एग्जांपल इजी सा है कि अगर मैं आपको बोलूँ आप नॉर्मली भागो, रन करो, ठीक है, तो आप एयर में क्या है स्पीड से भाग पाओगे, क्योंकि एयर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, ठीक है, आप बहुत ईजिली भाग पाओगे। लेकिन वही बात मैं आपको कहूँ, आप वाटर में भागो तो आप क्या करोगे? वाटर में क्योंकि मॉलिक्यूल्स बहुत नज़दीक नज़दीक होते हैं तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। सेम प्रोसेस आपकी लाइट के साथ भी होती है। अब आप क्या करोगे? देखो, आपने एक लाइट इंसिडेंट करवाई है, तो जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मिला है ना, वहाँ से आप एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे। देखिए देखिए, मैं आपको साथ साथ सिखा भी रही हूँ आपको बनाना कैसे है, ठीक है। तो इस पर आपने बहुत ध्यान देना है कि जैसे जैसे मैं स्टेप ले रही हूँ वैसे वैसे आपने करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक इंसिडेंट लाइट की, ठीक है, हमने इंसिडेंस एंगल ले लिया जिसको हम नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल से इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट रे के बीच का एंगल जो होता है आई होता है। अब आप क्या करेंगे, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे जो मीडियम लिया है वाटर लिया है, ठीक है, वाटर मीडियम लिया है। अब देखो जब लाइट आएगी ना, तो वैसे तो देखिए जनरली अगर वाटर नहीं होता तो ये सीधे चली जाती, तो देखो मैं सीधे अगर चली जा रही है चली जाती, लेकिन क्या क्या हुआ, यहाँ पे आपको वाटर का मीडियम मिल गया, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला है, जैसे ही डेंसर मीडियम में जाएगी तो डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाती है? स्लो हो जाती है। तो अब आप क्या करोगे? स्लो होने का मतलब क्या है? बेंडिंग। स्लो का मतलब क्या है? बेंडिंग, बेंट हो जाती है रे। तो देखो बेंट हो जाती है, तो बहुत इजी आप एक टेक्निक लगा सकते हो। जैसे ही आप रेयर से डेंसर में जा रहे हो तो इसको बेंट करवा दो नॉर्मल की साइड, ठीक है, आपने ये नॉर्मल की साइड बेंट करा दी। तो देखिए नॉर्मल के साथ और इसको रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, और इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है। तो इसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। तो जो ये फिनोमिना हुई है ये कहाँ से कहाँ हुई है? रेयर से डेंसर की ओर। अब आप इसमें एक चीज़ और क्या देख रहे हो कि जब भी रेयर से डेंसर की ओर लाइट का ट्रैवल होगा तो हमेशा एंगल आई जो है एंगल आर से बड़ा होगा, ग्रेटर होगा।
ठीक है। तो रेयर टू डेंसर का जो की पॉइंट है, एंगल आई इज ग्रेटर देन एंगल आर। एंगल आई इज इंसिडेंस एंगल, ठीक है, और आर इज रिफ्रैक्टेड एंगल। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम सेकेंड मीडियम पढ़ेंगे, डेंसर टू रेयरर मीडियम। अब जो लाइट है वो डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है, तो ध्यान दीजिए आप क्या करेंगे। डेंसर, मैंने दूसरा केस लिया है, डेंसर से रेयरर की ओर जा रही है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक ऑब्लिकली आप इंसिडेंट करवा देंगे। तो पहला प्रोसेस याद रखिए, ऑब्लिकली इंसिडेंट करवाना है। अब जहाँ पे इंसिडेंस मिला है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, वहाँ से आपने क्या करना है, एक नॉर्मल को ड्रॉ करना है। तो आपने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। अब क्योंकि आपको पता है ये डेंसर मीडियम है, ठीक है, और ये कौन सा मीडियम है, बाहर का जो भी एरिया है वो रेयर मीडियम है। तो एयर, मैं एयर और किसकी बात कर रही हूँ, एयर और वाटर की बात कर रही हूँ। ठीक है, वाटर हो गया डेंसर और एयर हो गया रेयर मीडियम। ठीक है, तो देखो जहाँ पे हमें ये पॉइंट मिला है, अब क्या है, देखो डेंसर से रेयर में जाएगी। तो आपको मैंने क्या बताया, डेंसर से रेयर में जाने पर आपकी जो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो रे है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिए, देखो जाना तो इसे सीधे चाहिए था अगर कोई मीडियम नहीं मिलता, लेकिन क्या हुआ, क्योंकि इसको रेयर मीडियम मिला तो इसकी स्पीड बढ़ गई। ठीक है, स्पीड बढ़ गई तो इसका एंगल भी बढ़ गया। तो ध्यान रखिए इसकी कंडीशन क्या होगी, अगर डेंसर से रेयर मीडियम में आ रहे हो तो कंडीशन क्या होगी, एंगल आई जो होगा वो लेस देन एंगल आर होगा। ठीक है, एंगल आई इज लेस देन आर। ठीक है, आर हो गया रिफ्रैक्टेड एंगल, एंगल आई जो हो गया इंसिडेंस एंगल। आई होप आपको यहाँ पे भी समझ में आ गया होगा। देखो ये जो मैं आपको बता रही हूँ की पॉइंट्स आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि रेयर टू डेंसर मीडियम में क्या कंडीशन होती है, डेंसर टू रेयर मीडियम में क्या कंडीशन होती है। अब बात आती है हमारी अलॉन्ग द नॉर्मल। अभी तक तो हम ऑब्लिकली फॉल करा रहे थे, अब हम कैसे फॉल करा रहे हैं, परपेंडिकुलरली। ठीक है, परपेंडिकुलरली फॉल करा रहे हैं। तो देखिए जब भी कोई भी रे परपेंडिकुलर फॉल होती है तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, इन दोनों का जो एंगल होता है 0 डिग्री होता है। ठीक है, इसका मतलब है अगर आप कोई भी रे जो है रेयर टू डेंसर जाएगी तो बिना बेंट हुए स्ट्रेट पास हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम एक कंबाइन जो इन दोनों का कंबाइन जो बनाएंगे वो रेयर टू डेंसर और डेंसर टू रेयरर बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनेगा, मैंने आपको क्या बताया, आप पहले इंसिडेंट कराएंगे। ठीक है, इंसिडेंट आपने कराया, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया। अब क्योंकि ये आपका डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम में क्या होता है, बेंट हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल, बेंट हो जाती है, तो आपने टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंट करवाई। अब देखो तीसरा जो आपकी कंडीशन है, अब डेंसर टू रेयरर आ गया, रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयरर। फिर जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मिला, अब देखो इस मीडियम में ये इंसिडेंस का काम करेगा। तो देखो यहाँ से अगेन आप क्या है, एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे। ठीक है, अब क्योंकि इस रे को सीधे जाना चाहिए था, बट क्योंकि इसे रेयर मीडियम मिल गया है तो ये क्या हो जाएगी, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो तीनों कंडीशन आपकी बराबर आएगी। तो ये देखो आई जो है आर, फिर आर आप दूसरा एंगल ले लीजिए, ये आर इस आर के बराबर होगा। देखिए ये आपका जो अल्टरनेट एंगल है ये इसे आर ले लीजिए और ये अगेन आपका आई हो जाएगा। ध्यान रखिए जो एंगल जिस इस एंगल से इंसिडेंस हुई उसी एंगल से ये फाइनली बाहर निकली है। तो आई होप आपको ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम क्या पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के पीछे रीज़न क्या है। अब देखिए जो रीज़न मैंने आपको बताया वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जिसका दूसरा नाम ऑप्टिकल डेंसिटी है। ठीक है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन आपका म्यू होता है, या फिर इसको म्यू बोलते हैं, या फिर एन होता है। ठीक है, फॉर्मूला इसका एन इज इक्वल टू सी अपॉन वी होता है, वे सी इज द स्पीड ऑफ लाइट एंड वी इज द